कि जैसे नक्सली का और गवर्नमेंट का कुछ होता है, तो वो गवर्नमेंट से अपना सुलझाते हैं इसमें। कोई भी नहीं पहचानता है कि आप शेर हैं या कोई और जानवर है, वो भी नहीं पहचानता है। आईडी तो सबको होगा है। नहीं तो आने वाला कल इनके निर्मूल खात्मे के लिए सरकार तैयार है। आप कल्पना कर सकते हैं किस स्थिति में है और क्यों भाई, क्या चाहते हैं नक्सली भी, क्या चाहते हैं स्पष्ट करना चाहिए। तो 5 साल का कार्यकाल मिला है, उसमें उससे पहले भी हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे। पुअर्ती गांव जहां 40 साल बाद तिरंगा लहराया है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद से लड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इससे हम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट के दौरान जवान राम आशीष यादव शहीद हो गए। इस दौरान राम आशीष यादव का पार्थिव शरीर भिलाई लाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ गई। इस वक्त हम खड़े हैं राम आशीष यादव के घर के पास। इसी मौके पर गृह मंत्री विजय शर्मा मौके पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के सांसद, विधायक समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे और नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को बलिया जिले के लिए रवाना कर दिया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने बयान में नक्सलियों को लेकर बहुत बड़ी बात कही। देखिए वीडियो में। मदद करने के लिए शासन की क्या आप लोगों की क्या योजना है? देखिए, शहीद जो होते हैं ना, उनके मदद की एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। ये पर्याप्त मन राशि के रूप में कोई मदद क्या कहेंगे, इसको कोई मदद नहीं कह सकते आप। मतलब क्षति ऐसी होती है ये वाली कि इसको पैसे में नहीं काउंट किया जा सकता है। परंतु सरकार कर क्या सकती है, आर्थिक मदद मुहैया करा सकती है। तो आर्थिक मदद पर्याप्त होता है इसमें, ये कोई विषय नहीं है। मसला ये है कि ये जो आईडी लगा देना है, ये बस्तर के गांव-गांव तक विकास को ना पहुंचने देने की उनकी प्रतिबद्धता है और विष्णुदेव सरकार की प्रतिबद्धता है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की ये प्रतिबद्धता है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास तो पहुंचना ही चाहिए ना। माताएं जब बीमार हो जाती हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया नहीं जा सकता वहां से। वहां कोई बीमार हो जा रहा है तो उसके लिए जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी एक गाँव गया था सिलगेर, वहाँ पे इत्तेपारा नाम का पारा है। वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे लाइट गोल है, थोड़ा आप बोल देंगे तो आ जाए। मैंने कब से गोल है, तो उन्होंने बताया 1 साल से गोल है। आप कल्पना कर सकते हैं किस स्थिति में है और क्यों भाई, क्या चाहते हैं नक्सली भी, क्या चाहते हैं स्पष्ट करना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा है बात कर लें, हम तैयार हैं। तो मुख्यधारा पर आने के लिए हमेशा सरकार उनका चर्चा के लिए स्वागत करती है। मुख्यधारा पे जो आना पाए उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। परंतु सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध ही भी है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुँचे और इस मार्ग में जो भी अवरोध होंगे, चर्चा से, प्रेम से अथवा शक्ति से उसको दूर किया जाएगा। आप लोग शांति वार्ता की बात करते हैं, वो इस तरीके के धमाके करके हमारे जवानों की जान ले रहे हैं। जवाब क्या शांति से जवाब दे पाएंगे? शांति वार्ता की बात तो सदैव समानांतर तौर पर जारी है। मैं आपको बताना चाहूँ, विष्णुदेव जी की सरकार बने भी 10 हफ्ते हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं अभी, और 15 कैंप खोले जा चुके हैं। नियत नीलानार नामक एक योजना लाई गई है। अब ये कैंप पुलिस के कैंप नहीं है, ये विकास के कैंप है। इस कैंप की प्रतीक्षा अब गांव वालों को है, इसका कोई विरोध नहीं है। इस कैंप के साथ साथ स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, मोबाइल टावर, बिजली, पानी सब कुछ पहुँच रहा है, सिलेंडर, ये सब कुछ अब गांव-गांव पहुँच रहा है। क्या ये योजना से हड़बड़ा गए नक्सली? आप ध्यान दें कि पुअर्ती गांव में अभी कैंप खुला है। पुअर्ती गांव जहां 40 साल बाद तिरंगा लहराया है, से आप कल्पना कर सकते हैं कि किस ताकत के साथ नौजवान हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी गया था एक गाँव में, सुरक्षा बल के जवानों में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, उनसे हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। सर 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, 5 साल भूपेश बघेल की, फिर विष्णुदेव साय की सरकार आ गई। क्या माने नक्सलवाद पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे, क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? लगातार जवान शहीद हो रहे हैं। न सिर्फ जवान शहीद हो रहे हैं, वरन इसमें स्थानीय जो जनता है उनको भी आईडी नहीं पहचानता है कि आप जवान हैं या आप स्थानीय वहाँ की जनता हैं। वो ये भी नहीं पहचानता है कि आप शेर हैं या आप कोई और जानवर हैं, वो भी नहीं पहचानता है। आईडी तो सबको उड़ा देता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी ताकत से लड़ेंगे। इन 5 सालों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या माना जाए? 5 साल नहीं लगेगा। आज मैं सबसे पहले शहीद राम आशीष यादव जी को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।
उनके परिवार को एक दुख सहने की शक्ति दे और हम सबको भी ईश्वर शक्ति दे और उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं जाएगी। निश्चित रूप से क्रूरता के हद पार करने वाले जो नक्सली हैं उनको उसी रूप में जवाब दिया जाएगा। आज उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है कि 15 नए कैंप जब नक्सलियों के निर्मामूल खात्मे के लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जब ये दबाव बन रहा है तो उसकी बौखलाहट है और बौखलाहट में ये कुछ भी कर रहे हैं और आज ये बहुत पीड़ादायक हादसा हुआ है और वो असहनीय है और इसलिए हम कृतज्ञ हैं कि निर्मामूल इस जो 5 साल का कार्यकाल मिला है उसमें उससे पहले भी हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे। ये उनसे बार बार कहा जा रहा है, आप शांति वार्ता के लिए आइए, आप बात करिए, आप चाहते क्या हैं, लेकिन उनको शांति वार्ता नहीं चाहिए। वो तो लूट मार मचाए हुए हैं, लूट का अड्डा बना दिए हैं नक्सली आज उस क्षेत्र को। शिक्षा, स्वास्थ्य और जहाँ तक दूर संचार के भी संसाधन पहुँचे, ये सरकार की कटिबद्धता है और उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे, दूरस्थ अंचलों तक, वनांचल तक और पहाड़ी इलाके तक भी नल जल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। उसके संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक है कि रोड का आवागमन बढ़े, रेल यातायात वहाँ बढ़े और उसके लिए ही सरकार प्रयासरत है। उसमें बाधक बन रही है नक्सली, ये चेत जाए और अपने आप को संयमित रखें, नहीं तो आने वाला कल इनके निर्मूल खात्मे के लिए सरकार तैयार है। छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद एक नासूर बना हुआ है और सरकार का पूरा प्रयास है कि हम नक्सलवाद को यहाँ से जड़ से ख़त्म करें। उसी प्रयास में अभी जो तत्परता से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके इरिटेशन में मतलब इस तरह की जो वो लोग कायराना हरकत करते हैं, आईडी लगाना और आईडी में जैसा अभी गृह मंत्री जी बोले जवानों की शहादत के अलावा भी अभी कुछ दिन पहले ये 2 लड़के और मतलब घायल हुए थे, उनके पैर उड़ गए थे, सामान्य ग्रामीण थे। तो ये बहुत ही कायराना हरकत है जब सामने सामने की लड़ाई की जगह वो लोग पीठ पीछे करके लड़ाई करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि हम अपने जवान उसमें खो देते हैं, बट फिर भी पूरी तत्परता से और पूरी बहादुरी से छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद से लड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि मतलब जल्दी मतलब इससे हम छुटकारा पाएंगे। स्टार्ट होता है और मई तक वो ऑपरेशनल बाहर आते हैं और जहाँ कहीं वो मजबूत नहीं होते, जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, वहाँ पे वो इस तरह की कायराना छुपी हुई अटैक को वो प्लान करते हैं। जहाँ वो भारी होते हैं वहाँ वो डायरेक्ट 1-to-1 लड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो टीसी उसी का टाइम होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक चलता है, उसमें ये घटनाएँ वो इसी तरह से करते हैं। जहाँ वो वीक पड़ रहे होते हैं वो तो आईडी का सहारा लेते हैं और चीज़ें ये होती रहती हैं। तो ये बोला जा सकता है कि उनके तरीके में वहाँ पे वो ये कमज़ोर फील कर रहे हैं, इसलिए वो आईडी के सहारे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भिलाई का बेटा जिस प्रकार से नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए शहीद किए, उसके लिए नक्सलियों का घोर निंदा करता हूं मैं और भिलाई के जो बेटे में शहीद हुआ उसको मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों द्वारा जिस प्रकार से कायराना हरकत की गई, विकास को रोकने की प्रयास की गई, उस क्षेत्र की विकास नक्सलियों के कारण नहीं हो रही है, उसको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सबक सिखाएगी, उनकी कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको कैसे पता चला? मेरे को कल 4:30-5 बजे कॉल आया कि मामा नहीं रहे, तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि क्या हुआ, कौन ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो फिर मैंने अपने और कज़िन लोग को कॉल किए, मेरे हस्बैंड ने भी कॉल किया, तो फिर बोले कि हाँ ब्लास्ट हो गया है, तो मामा ख़त्म हो गए ब्लास्ट में। अच्छा, मामा है आपके? जी। अच्छा।
लगातार घटनाएं हो रही हैं, नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जी। उस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगी कि जैसे नक्सली का और गवर्नमेंट का कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट से अपना सुलझाते, इसमें सरकार भी कुछ अच्छा एक्शन लेती कि ऐसा घटना नहीं होता, जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से अपना सजेशन लेते देते। इस चक्कर में अच्छे अच्छे घर के लोग, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता चले जाता है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता।